हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज हमेशा आप कहते हो ना एक डिटेल कंपैरिजन लाओ होंडा सिटी का, तो आज हम आपके लिए लाए हैं सब गाड़ियों के साथ कंपैरिजन, यारिस, रैपिड, वर्ना एंड इवन द सियाज। तो ये एकदम डिटेल कंपैरिजन होने वाला है। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगी आपको कौन सी सेडान ऑप्ट करनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब इससे पहले कि मैं डिटेल कंपैरिजन शुरू करूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट अलग रहती है। किसी को लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, किसी को फीचर्स चाहिए, किसी को स्पेस चाहिए, और हर एक एस्पेक्ट में एक डिफरेंस आ जाता है, पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक, मैनुअल। तो हर इंडिविजुअल की कार बाइंग रिक्वायरमेंट अलग रहती है और इस वजह से हम आपकी सारी क्वायरीज क्लैरिफाई करना चाहते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर करना चाहते हैं। जब भी आप गाड़ी में बैठे, अपनी गाड़ी जो खरीदे, आप हर बार स्माइल करें। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा motoroctane.com/car-consultancy। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी है, या फिर 8779952811 पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको लिंक डायरेक्टली मिल जाएगी। एंड ऑल यू हैव टू डू इज फिल इन सम डिटेल्स, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कॉलिंग सर्विस ऑप्ट कीजिए, और हमारे एक्सपर्ट जिसको मैंने पर्सनली ट्रेन किया है वो आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे, जिससे आप जो भी गाड़ी खरीदे, एवरी टाइम यू गेट इनटू इट यू फील हैप्पी। अब शुरू करते हैं डिटेल कंपैरिजन। अगर हम बात कर ले चाबियों की, तो Hyundai वर्ना की जो चाबी आती है इसमें आपको हॉर्न का ऑप्शन भी दिया हुआ है अपार्ट फ्रॉम लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग। पर अगर आप इसके बूट के पास जाते हो तो ये बूट ऑटोमेटिकली 3 सेकंड में खुल जाता है अगर चाबी आपके पॉकेट में है, विच इज़ अ वेरी कूल फीचर टू हैव इन द कार। वेराज होंडा सिटी में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर दिया हुआ है, वो भी सिर्फ ऑटोमेटिक में आता है, नॉट इन द मैनुअल। वो है कि अगर आप वो बटन दबाते हो ऑफ सर्कुलर तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, विच इज़ अ वेरी कूल फीचर हियर। नेक्स्ट, स्कोडा रैपिड। इस गाड़ी में भी आपको बेसिक फीचर्स आते हैं, लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग। इसके अलावा ज़्यादा फीचर्स नहीं आते। सेम थिंग सियाज में भी दी हुई है, एंड आपको अगर यारिस की तरफ जाएंगे उसमें भी आपको यही सेम फीचर्स दिए हुए हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें भी, सब एग्जैक्टली सेम है। बेसिक दिखने वाली चाबी सबसे ज़्यादा यारिस की है। वर्ना की जो ओवरऑल स्टाइलिंग है ना, वो शुरू से ही स्पोर्टी रही है फॉर दिस जनरेशन। इनफैक्ट अब जब DCT वर्जन आया तो ये और ज़्यादा स्पोर्टीनेस इसका दिखने में आ रहा है। फॉर इंस्टेंस, जैसे आप इसका फ्रंट ग्रिल देखते हो तो ये ऑल ब्लैक हो गई है। हेडलैम्प्स की स्टाइलिंग काफ़ी अग्रेसिव हो गई है। इवन जो फॉग लैम्प्स का पैटर्न है वहाँ पे एक ब्लैक एलिमेंट दिया हुआ है। नीचे फ्रंट पे बम्पर के नीचे आपको एक ब्लैक एलिमेंट दिया हुआ है। तो काफ़ी सारे ब्लैक एलिमेंट्स गाड़ी में आ गए हैं, जिससे इसकी स्पोर्टीनेस का जो कैरेक्टर है ना वो उभर के आ रहा है इन डिज़ाइन। मोर ओवर, जब आप इसे साइड से देखते हो आप नोटिस करोगे इसको एक स्लोपिंग रूफ लाइन दिया हुआ है, जिस वजह से ये ज़्यादा कूपे लाइक लगती है। तो कंपैरेटिवली दूसरी सेडान जो इस सेगमेंट में वो फोकस करते हैं कि हम इसको थोड़ा बॉक्सी बनाएं यहाँ पे पीछे, ताकि हेडरूम ज़्यादा हो। Hyundai की जो फोकस रहा है वो क्लियरली है कि हम ज़्यादा इसको स्पोर्टी बनाएंगे, ताकि जिनको एक स्पोर्टी गाड़ी चाहिए उनके लिए एक अच्छी चॉइस बन जाएगी। शार्क फिन एंटेना भी इसको आता है, और पीछे से जब इसका डिज़ाइन देखते हो यहाँ पे एक मेजर चेंज तो नहीं आया ओवरऑल स्टाइलिंग में, पर अग्रेसिव डेफिनेटली है ये। जैसे फॉर इंस्टेंस इसके टेल लैम्प की स्टाइलिंग में थोड़ा डिफरेंस आ गया है नीचे, क्योंकि अगर आप टर्बो वर्जन लेंगे तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक एडिशनल आया है ऑफ चेंज, और साथ में इसको डिफ्यूज़र भी दिया हुआ है ब्लैक कलर का, जो इसको और स्पोर्टी कर देता है। ये होंडा सिटी का न्यू जनरेशन है जो हाल ही में लॉन्च हुआ था, और इसकी डिज़ाइन मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी है। इनफैक्ट मैं कहूँगा जो पिछली जनरेशन थी उससे ज़्यादा अपीलिंग इसका फ्रंट एंड लगता है, जो इसकी LED लाइट्स है, जो इसका बड़ा सा थिक क्रोम ग्रिल दिया हुआ है। आई रियली लाइक द वे जो प्रीमियमनेस का टच दिया हुआ है यहाँ पे, जो क्लासीनेस दिया हुआ है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश कार्स ये सेगमेंट के लिए। वहीं जब साइड में आप इसको देखोगे आप नोटिस करोगे कि ये गाड़ी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है पिछली गाड़ी से, और जो इसका साइड पार्ट था, जो इसका DNA डिज़ाइन था ऑफ द 4th जनरेशन पिछली वाली गाड़ी का, वो अभी भी बरकरार है। तो ये इसलिए किया गया ताकि गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी मेंटेन की जाए, क्योंकि ये रूफ थोड़ा ऊंचा है ताकि हेडरूम अच्छा रहे गाड़ी के अंदर, और ग्लास एरिया काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है ताकि आपको एरीनेस गाड़ी के अंदर महसूस हो। मेन चेंज जो गाड़ी में है ना वो रियर में है, क्योंकि रियर एलिमेंट्स इसके काफ़ी हद तक चेंज हो गए। इनफैक्ट मैं कहूँगा पूरा न्यू है इसका रियर, अगर आप इसको गौर से देखें। फॉर एग्जांपल इसके टेल लैम्प्स ऑल न्यू है, इसको एक सॉर्ट ऑफ एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें काफ़ी सारे नए एलिमेंट्स दिए हुए जो पहले नहीं आते थे इन द कार। और नीचे का पार्ट अगर आप देखेंगे, स्पेसिफिकली वन एलिमेंट यहाँ पे, ये एक मेरे को काफ़ी कूल टच दिखता है इन दिस कार।
अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो स्कोडा रैपिड ये सेगमेंट की सबसे पुरानी गाड़ी है। 2011 में इसका लॉन्च हुआ था और तब से इसको सिर्फ फेसलिफ्ट्स मिले, न्यू जनरेशन नहीं आया इस गाड़ी में। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि गाड़ी की स्टाइलिंग जो है काफ़ी अपीलिंग है, क्लासिक डिज़ाइन है, जहाँ पे आपको यू कांट से यार ये मेरे को डिज़ाइन नहीं पसंद है। इट्स नॉट लाइक लव और हेट काइंड ऑफ रिलेशन जो आप ये गाड़ी के साथ डेवलप करोगे। अगर आप इसका फ्रंट देखते हो, आपको यहाँ पे टिपिकल स्कोडा एलिमेंट्स दिखेंगे, जैसे इसका फ्रंट ग्रिल हो गया, इसके हेडलैम्प्स हो गए, ओवरऑल इसका फॉग लैम्प का स्टाइलिंग है काफ़ी अग्रेसिव एंड टिपिकल स्कोडा डिज़ाइन। वहीं जब आप इसके साइड प्रोफाइल पे जाओगे ना, आप बोलोगे यार ये तो पूरी वेंटो लगती है, एंड दैट इज 100% ट्रू। इनफैक्ट दोनों गाड़ियों के प्लेटफॉर्म सेम है, टायर साइज सेम है, सस्पेंशन सेम है, इंजन सेम है, ट्रांसमिशन सेम है, तो इस वजह से गाड़ी की साइड प्रोफाइल हूबहू सेम ही है। वेराज जब रियर की तरफ जाओगे वहां पे चेंज दिखेगा। अगेन स्कोडा का जो डिजाइन एलिमेंट है वो आपको क्लियरली एविडेंट है। स्पेसिफिकली जो इसको एक कट दिया हुआ है यहाँ पे, जो इसे ऑक्टाविया जैसा बना देता है। टेल लैंप्स छोटे हैं, सिमिलर टू द प्रीवियस रैपिड, पर ज्यादा ऑक्टाविया टाइप लगते हैं, तो इस वजह से इसको आप मिनी ऑक्टाविया भी कह सकते हो इन ओवरऑल स्टाइलिंग। और इसको एक प्रॉपर सा आपको स्पॉइलर यहाँ दिया हुआ है जो इंटीग्रेटेड है ऑन द बॉडी, एंड इट इज क्वाइट एविडेंट। बाकी दोनों को सिर्फ एक एक्सटेंशन दिया हुआ था नीटली, इसको एक स्पॉइलर प्रॉपर्ली दिया हुआ है जिससे आपको पता चलता है हाँ इसको एक प्रॉपर अलग से स्पॉइलर दिया हुआ है। सियाज का लॉन्च अगर आप देखेंगे तो इसको लॉन्च को के काफ़ी समय हो चुका है मार्केट में, पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ, अभी भी ये गाड़ी काफ़ी हद तक प्रीमियम लगती है। चाहे आप इसके हेडलैम्प्स की स्टाइलिंग देख दो, काफ़ी अच्छे से बनाया गया है इसको। हेडलैम्प एंड फॉग लैम्प दोनों वाइट लाइट देती है, पर जब आप इस गाड़ी के साइड की तरफ आके देखोगे, पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो है इसकी लंबाई। ये सेगमेंट की ये सबसे लंबी गाड़ी, एंड देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। सिंपलिस्टिक डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना है। ग्लास एरिया अच्छा खासा दिया है जिस वजह से गाड़ी के अंदर रूम का स्पेस की जो फील है वो ज़्यादा बेहतर आएगी। और जब आप इस गाड़ी के रियर पे जाएंगे, आप नोटिस करोगे कि जो पुरानी होंडा सिटी आती थी वहाँ पे इससे काफ़ी सिमिलैरिटीज़ मिलती है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। तो टेल लैम्प की स्टाइलिंग पुरानी होंडा सिटी से काफ़ी आज से हूबहू वैसे ही लगती है दोनों गाड़ियों की। इसको भी एक वो इंटीग्रेटेड स्पॉइलर काइंड ऑफ लुक दिया हुआ है जो काफ़ी स्लीक है। इनफैक्ट इट्स नॉट अ प्रॉपर स्पॉइलर, पर एक लुक दिया हुआ है जो इस पर स्पोर्टीनेस ऐड करता है। क्रोम का यूजेज भी काफ़ी मिनिमलिस्टिक है और काफ़ी प्रिसाइसली यूज़ किया गया है, जैसे ये स्ट्रिप है या फिर नीचे जो आपको रिफ्लेक्टर पे स्ट्रिप दिया हुआ है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट डिज़ाइन है। टोयोटा यारिस का डिज़ाइन जो है काफ़ी अग्रेसिव करने की कोशिश की गई है। जैसे इसका जो फ्रंट नोज़ है इसको ऑलमोस्ट टेपरिंग बनाया गया है जिस वजह से एक शार्प फ्रंट फील आता है। साथ में इसके हेडलैम्प्स भी अगर आप नोटिस करोगे तो ये भी काफ़ी हद तक शार्प दिए हुए इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग। अब यहाँ पे आपको दो एलईडीज आते हैं। ये वेरिएंट जो आप देख रहे हो फिलहाल इज द वी वेरिएंट फॉर द एक्सटीरियर, और आप यहाँ पे फिलहाल एक ही लाइट नोटिस करोगे जो यहाँ पे दी हुई है। हाउएवर इसमें दो एलईडीज आते हैं, एक हेडलैम्प के अंदर और एक नीचे की तरफ। ये दोनों एलईडीज जो इसके हैं, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन फॉर इट, पर जो हेडलैम्प के अंदर लाइट है उसको टोयोटा कहता है लाइन एलईडी। अब जैसे ही आप साइड की तरफ जाओगे यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे कि गाड़ी का डिज़ाइन काफ़ी हद तक शार्प है फॉर द फ्रंट एलिमेंट, और रियर आते आते यहाँ पे हेडरूम मेंटेन करने के लिए इसको स्लोपिंग रूफ की जगह रेगुलर रूफ लाइन दे दिया गया है। दैट्स ओनली थिंग। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इस गाड़ी के टायर्स 15 इंच के व्हील के साथ आते हैं, नॉट 16। ये एक ही गाड़ी है जिसमें आपको 15 इंच के व्हील आते हैं, 16 नहीं दिया हुआ है। और जब आप रियर की तरफ जाओगे तब आप नोटिस करोगे कि ये कोई भी दूसरी टोयोटा जैसी नहीं लगती है फ्रॉम द बैक। चाहे आप करोला की बात कर लो या कोई भी कैमरी वैमरी किसकी भी बात कर लो, इसकी डिज़ाइन वैसे मेल नहीं खाती है। इसके जो टेल लैम्प्स है ये रिजेंबल करते हैं प्रीवियस जनरेशन टोयोटा करोला को, पर अब ऐसा लगता है काफ़ी पुराना हो गया इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग। देखिए जो फ्रंट है गाड़ी का वो काफ़ी अग्रेसिव करने की कोशिश की गई है और पीछे एकदम बल्जी लुक दिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा मेल ताल थोड़ा मिसिंग है। अब ग्राउंड क्लियरेंस में Hyundai Verna का ग्राउंड क्लियरेंस इज 165 mm विच इज़ गुड। सिटी का भी सिमिलर है, कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों अनलैडन है। वेराज रैपिड का 116 mm है, पर ये लैडन है, यानी कि अगर 4 लोग बिठा के या 5 लोग बिठा के देखें तो होता है। सियाज का भी लैडन अनलैडन ही है, एंड यारिस का भी अनलैडन है, तो बेसिकली रैपिड का अनलैडन उन्होंने शेयर नहीं किया हमारे साथ। वरना की अगर हम टायर साइज बोले या इवन सिटी की बोले, दोनों को 16 इंच आते हैं, पर सिटी को 185 का विथ आता है विच इज़ थिनर। रैपिड को भी 195 आता है विच इज़ इक्विवेलेंट टू द वरना, और सियाज को भी 195 आता है, एंड यारिस एक ही है जिसको 15 इंच के टायर आते हैं इन दिस एंटायर सेगमेंट। Hyundai Verna को 15 इंच का व्हील आता है, फुल साइज नहीं है ये, वेराज होंडा सिटी को 16 इंच का व्हील आता है और ये एलॉय के साथ ऑफर किया गया है एज अ स्पेयर। रैपिड में आपको 2 साइज छोटे आते हैं, सियाज में आपको 1 साइज छोटा आता है,
एंड यारिस में आपको एग्जैक्टली सेम साइज दिया हुआ है स्पेयर टायर। अगर मैं पैनल गैप की बात करूँ तो एक्चुअली किसी में एक प्रॉब्लम थी नहीं, वी डिडंट नोटिस एनी इश्यूज विथ एनी ऑफ देम। इनफैक्ट यूनिफॉर्मिटी सब में अच्छी खासी थी और कोई भी ऐसे नहीं लगा। टू कार्स जो मुझे काफ़ी यूनिफॉर्म लगे, एक तो होंडा सिटी वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस और साथ में स्कोडा रैपिड। ये दोनों का जो पैनल गैप से काफ़ी द मोस्ट यूनिफॉर्म, ऐसे सब में 19-20 का फ़र्क था पर ये दोनों सबसे ज़्यादा परफेक्ट लग रहे थे। अब ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर रैपिड अच्छा है और सिटी अच्छा है तो अगर आप सियाज देख लोगे तो उसमें प्रॉब्लम्स है। सियाज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सियाज भी काफ़ी अच्छे तरीके से है। इनफैक्ट जो सियाज मॉडल था वो काफ़ी पुराना हमारे पास था, 2018 का था। हावेवर इट स्टिल डिडंट हैव एनी इश्यूज लाइक दैट। यारिस में भी कई प्रॉब्लम्स नहीं थे, ये भी काफ़ी हद तक परफेक्ट ही था। सो नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। अगर हम बात कर ले पेंट क्वालिटी की तो सबकी पेंट क्वालिटीज़ में 19-20 का फ़र्क था, बट इन टर्म्स ऑफ शाइन एंड ग्लो मैं बात करूँ तो सिटी का पेंट काफ़ी अच्छा था एंड द सेम गोज़ विथ रैपिड। रैपिड का डिस्पाइट इट बीइंग सिल्वर काफ़ी कैची था। मारुति सियाज का भी पेंट क्वालिटी इज़ गुड इनफ, सो देयर इज़ नो कंप्लेंट्स अबाउट एनी पेंट क्वालिटी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप इन पांचों गाड़ियों के इंटीरियर्स देखते हो तो वो ज़्यादा प्रीमियमनेस की तरफ बनाए गए, बेज कॉम्बिनेशन ज़्यादा दिया हुआ है। वेराज वर्ना एंड रैपिड दो गाड़ियाँ ऐसी जिसमें आपको स्पोर्टीनेस की तरफ भी जाने का ऑप्शन दिया हुआ है। रैपिड में अगर आप 1 लीटर टर्बो पेट्रोल लेते हो तो आपको ब्लैक एंड रेड इंटीरियर्स मिलते हैं, वेराज अगर आप मोंटे कार्लो लेते हो ऑन द रैपिड वहाँ पे आपको रेड एंड ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं, तो ज़्यादा स्पोर्टी लगते हैं। यू हैव द चॉइस, यू कैन पे बाय दैट या बाय दैट। अब मोंटे कार्लो में आपको 30,000 35,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली एक्स्ट्रा देना पड़ता है जस्ट टू गेट दैट एक्स्ट्रा स्पोर्टी पैकेज। इस गाड़ी के वर्ना के स्पेसिफिकली अगर मैं बात कर लूँ तो बिल्ड क्वालिटी इज डिसेंट, ओवरऑल टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स में कोई इशू नहीं है। हाँ, ये ज़्यादा स्पोर्टी लगता है, प्रीमियम नहीं लग रहा है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। काफ़ी हार्ड प्लास्टिक्स है और सॉफ्ट टचेस भी काफ़ी सारे हैं, जैसे ड्राइवर या को ड्राइवर जहाँ बैठेगा तो स्टीयरिंग व्हील हो गया, आर्म रेस्ट हो गया, या इवन जो आपका डोर पैड पे हाथ रखने की जगह है, ओवरऑल वो सारे सॉफ्ट टचेस दिए हुए इस गाड़ी के अंदर। फ्रंट सीट का कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे आपको बिल्कुल थकावट नहीं होगी। इट्स रियली नाइस एंड कंफर्टेबल और आप इस पे आराम से बैठ के जा सकते हो ऑन अ लॉन्ग ट्रिप। अब यहाँ पे मैं एक और एक पॉइंट कहना चाहता हूँ, अगर आप काफ़ी ज़्यादा वाइड है देन इन दैट केस आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो, क्योंकि सीट्स थोड़ी कंपेरेटिवली नैरो है। सपोर्ट तो अच्छा है बट थोड़ी नैरो है कंपैरेटिवली, दैट्स द ओनली थिंग मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ। इस गाड़ी में आपको काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स मिलते हैं, जैसे कनेक्टेड कार टेक ब्लू लिंक है, तो आप गाड़ी स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो, यू नो वेयर योर कार इज एग्जैक्टली एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सनरूफ है जो काफ़ी कॉमन है इन दिस सेगमेंट, मोस्ट ऑफ देम हैव इट। इसके बाद आपके पास वेंटिलेटेड सीट्स है, यूनिक फीचर। वायरलेस चार्जिंग भी एक यूनिक फीचर है जो कोई और गाड़ी सेगमेंट में नहीं दे रही है। और आपके पास सन ब्लाइंड भी है फॉर द रियर विंडशील्ड। 6 एयरबैग्स भी आते हैं, ABS प्लस EBD आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है, ESP दिया हुआ है, तो आपके पास काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स भी हैं इसमें। होंडा सिटी के इंटीरियर्स अगर आप मुझसे पूछो सबसे प्रीमियम लगते हैं इन दिस सेगमेंट। काफ़ी लोगों को इसका जो डैशबोर्ड लेआउट है नहीं पसंद आया, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हमें पिछली जनरेशन की गाड़ी पसंद है इन टर्म्स ऑफ डैशबोर्ड, पर मेरा मानना ये है कि आई प्रेफर दिस ओवर द प्रीवियस वन, क्योंकि ये काफ़ी सिंपलिस्टिक है एंड आई लाइक द वे इट हैज़ बीन प्लेस्ड। क्लासिकल लुक से थोड़ा अलग है एंड आई लाइक द ओवरऑल स्टाइलिंग। जैसे मटेरियल्स जो यूज़ किए गए, फिट एंड फिनिश इसकी जो है, ये सबसे प्रीमियम अंदर फील होता है कैबिन अगर आप मुझसे पूछो। जैसे ये वुडन फिनिश जो दिया हुआ है दैट्स वेरी गुड। सॉफ्ट टच दिया हुआ है आपको ऑन द डैशबोर्ड पर, हाँ आपको हार्ड प्लास्टिक भी है पर ये कंपैरेटिवली सॉफ्टर है देन दैट, पर ये भी थोड़ा बहुत हार्ड है। ड्राइवर के टच पॉइंट जो है सॉफ्ट है, जैसे आपका स्टीयरिंग व्हील हो गया, दोनों तरफ के आर्म रेस्ट हो गए, और इसका लेदर जो है ज़्यादा सॉफ्टर है। इनफैक्ट इसकी जो सीट है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, प्लश है। और अगर मुझे एक गाड़ी चूज़ करनी है ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कंफर्ट तो वो होंडा सिटी है। आगे बैठो या पीछे यू फील लाइक अ किंग, एकदम प्लश सीट्स है इस गाड़ी की एंड आई रियली लव इट। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सेमी डिजिटल है, और जो सेमी डिजिटल पार्ट है उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, इट्स क्वाइट फ्लेक्सिबल। तो आप टैकोमीटर की जगह G मीटर या माइलेज जो कुछ आपको चाहिए वहाँ आप देख सकते हो, और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है ऑन दोज लाइन्स।
अब अगर मैं यूनिक फीचर्स की बात करूँ इस गाड़ी में, तो आपको बहुत सारे यूनिक फीचर्स नहीं आते। इसका सनरूफ जो है इज़ द बिगेस्ट इन द सेगमेंट। आपके पास लेफ्ट साइड पे एक कैमरा दी हुई है, वो एक यूनिक फीचर है। एंड देयर नॉट टू मेनी थिंग्स। आपके पास इसमें एलेक्सा का कनेक्शन है। बेसिकली एलेक्सा के साथ वॉइस कमांड के थ्रू आप गाड़ी स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हो और दूसरे एस्पेक्ट्स भी कर सकते हो। कनेक्टेड कार टेक इस गाड़ी में भी आता है और आपके पास चाबी में भी एक बटन है जिससे आप गाड़ी स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हो ऑन द ऑटोमेटिक वर्जन। तो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स इसमें भी आपको काफ़ी कुछ दिया हुआ है और मेरे हिसाब से अगर मुझे एक गाड़ी लेनी है आंख बंद करके, इट इज़ द होंडा सिटी फॉर श्योर। आगे बैठो या पीछे बैठो, बट हाँ इसकी प्राइस एक्सपेंसिव है अगर आपको सारे फीचर्स चाहिए गाड़ी के अंदर। वैसे रैपिड के इंटीरियर्स को आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं, ये 8-10 साल से गाड़ी मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए यहाँ पे। पर मैं वही चीज़ कहना चाहता हूँ जो हर एक बंदा कहता है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, जिसके टच एंड फील है, ऑफ जो लुक है, एवरीथिंग, ये बहुत ही प्रीमियम फील होता है क्लियरली। पर इसमें भी काफ़ी सारे हार्ड प्लास्टिक्स है, यहाँ पे आपके डोर पे। इनफैक्ट जो इसके ड्राइवर टच पॉइंट्स है उसमें से आपके पास दो ही सॉफ्ट टचेस है, एक तो आपके स्टीयरिंग व्हील पे और आपके लेफ्ट साइड पे रादर आर्मरेस्ट पे, और जो आपका राइट साइड पे डोर पे अगर आप हाथ रखते हो कभी, दैट्स अ हार्ड प्लास्टिक। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ गया, बाकी सब में आपको वहाँ पे सॉफ्ट टच दिया हुआ। रैपिड की सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छी है और जो इसकी बोल्स्टरिंग है फील्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर श्योर। और ये अगर आप ये गाड़ी में यू जस्ट शट योर आइज एंड सिट इन इट, आपको ऐसे महसूस होगा कि आप कोई बहुत ही प्रीमियम गाड़ी में क्लियरली बैठे हो। अब देखिए ये गाड़ी में आपको ना ऐसे यूनिक बहुत सारे फीचर्स नहीं दिए हुए हैं जैसे दूसरी गाड़ियाँ देती है, पर इसमें कुछ चीज़ें यूनिक है और कोई और नहीं ऑफर करता है। जैसे इसके चारों पावर विंडोज़ जो है ना वो वन टच अप एंड डाउन है। साथ में अगर आपके कोई विंडो खुला है, यू कैन शट इट विद द की इटसेल्फ, विच इज़ अ वेरी यूनिक फीचर इन इटसेल्फ। और लास्ट चीज़ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एसी वेंट्स है, उसकी हवा या आपके फेस पे आएगी या फिर यू विल नॉट इवन फील द एयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये एक चीज़ है जो मुझे इसके फेवर में नहीं गई। सियाज का इंटीरियर्स जो है काफ़ी सिंपलिस्टिक है और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि अगर आप दूसरी मारुति गाड़ियों से कंपेयर करोगे तो ये काफ़ी प्रीमियम लगता है। टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स डिसेंट है, पर काफ़ी सारे हार्ड प्लास्टिक्स गाड़ी में इस्तेमाल किए गए, जैसे आपके डोर पैड्स पे या फिर आगे, इवन ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मिलते हैं। पर जो टच पॉइंट्स है ड्राइवर के, जैसे स्टीयरिंग व्हील हो गया और जो भी दो पॉइंट्स है जहाँ पे आप अपना हाथ रखेंगे इस तरफ या उस तरफ, वहाँ पे आपके पास सॉफ्ट टच दिया हुआ है ऑन द टॉप एंड मॉडल्स, क्योंकि लेदर अपहोल्स्ट्री दी हुई है इस पर। अब ओवरऑल जो सीट का कंफर्ट है इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो आपको थकावट होने के चांसेस थोड़े कम है क्योंकि सीट काफ़ी वाइड है। तो अगर आप बहुत वाइड हो इन साइज़ या फिर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो या फिर आप सिटी में काफ़ी चला रहे हो, इन ऑल केसेस आपको दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी कंफर्टेबल सीट है इसकी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुशनिंग भी डिसेंट इनफ है ऑफ द सीट और आपको वहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओवरऑल गाड़ी में फीचर्स काफ़ी मिनिमल है अगर आप कंपटीशन से कंपेयर करोगे, पर ये गाड़ी जहाँ क्लियरली स्टैंड आउट करती है वो है स्पेस। इस गाड़ी को स्पेस के मामले में कोई बीट नहीं कर सकता है इन दिस सेगमेंट, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं और आप पीछे बैठना चाहते हैं, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस फॉर यू। मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी मिनिमल है, ईजी टू ड्राइव है अगर आप खुद भी चलाते हैं और पीछे एकदम रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल सीटिंग है। इस गाड़ी में आपको बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर्स तो आते नहीं है, पर 3 फीचर्स जो मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, एक तो है ऑटो डिमिंग मिरर, दूसरा है आपके पास स्मार्ट हाइब्रिड टेक जिसे आप ऑन और ऑफ कर सकते हो, स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड में एक बटन है, एंड तीसरा फीचर इज द सन ब्लाइंड जो पीछे की तरफ दिया हुआ है। यार इसके इंटीरियर्स अगर आप देखेंगे तो आप कहोगे हाँ काफ़ी प्लेन एंड सिंपल है, कोई इशू नहीं है इसमें, बट द मोमेंट यू सी दिस सेंटर पार्ट जो सेंटर कंसोल है, तब शायद आपको लगेगा आप 1990s में वापस आ गए, क्योंकि टच स्क्रीन का जो डिस्प्ले है, एनिमेशन है, इवन जो कंट्रोल्स दिए हुए हैं अंडरनीथ, वो बहुत बेसिक लगते हैं और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अगर आप दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करोगे तो ये काफ़ी पीछे रह जाती है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो इसके एसी कंट्रोल्स है, स्पेसिफिकली क्लाइमेट कंट्रोल पार्ट जो है, वो ऐसे लगता है कोई गाड़ी के पीछे के जो कंट्रोल्स है ना वो टाइप के लग रहे हैं। यहाँ पे बहुत बेसिक एंड मिनिमलिस्टिक यहाँ पे दिया गया है। अब स्टीयरिंग व्हील भी है जो दिया हुआ है, इस पर भी कंट्रोल्स काफ़ी दिए हुए हैं। यू गेट क्रूज कंट्रोल एक्सेक्टर, जो टिपिकल आपको फॉर्च्यूनर में भी जैसे दिया हुआ है वैसे टाइप का क्रूज कंट्रोल यहाँ नीचे दिया हुआ है। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफ़ी बेसिक है। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाड़ी पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है कि इस पर ज़्यादा फीचर्स डाल दिए जाए,
कुड बी टू रीजंस, एक उनको सिंपलिस्टिक गाड़ी रखनी थी, सेकंड उनका गोल ये होगा कि 10-12 साल बाद कोई भी अगर गाड़ी में बैठे तो उसको गाड़ी पुरानी ना लगे, क्योंकि काफ़ी बेसिक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स दिए हुए हैं इस गाड़ी में। सीट का कंफर्ट इज गुड इनफ, आपको लेदर भी आता है, यू गेट फैब्रिक ऑल्सो डिपेंडिंग विच वेरिएंट यू बाय, एंड सीट इज नॉट वेरी सोफा लाइक पर काफ़ी अच्छी है। अब सॉफ्ट पॉइंट्स आपके पास दोनों साइड है, चाहे आप ड्राइवर डोर की बात कर लो या स्टीयरिंग व्हील की बात कर लो। अब पहले इसमें आर्मरेस्ट आता था, अब जो नया मॉडल है उसमें आर्मरेस्ट हटा दिया गया है, जिस वजह से अगर आपको आर्मरेस्ट चाहिए तो यहाँ क्लियरली मिसिंग है। इंस्टेड आपके पास दो कप होल्डर्स बीच में दे दिए गए हैं यहाँ पे। इस गाड़ी के यूनिक फीचर्स की बात करूँ तो इसमें 7 एयरबैग्स आते हैं, तो यही एक गाड़ी है जिसमें 7 एयरबैग्स दिए हुए हैं। और दूसरा, इसमें रूफ माउंटेड एसी है रियर पैसेंजर्स के लिए, जिस वजह से कूलिंग ज़्यादा जल्दी होती है एंड मच मोर क्विकर देन एनी अदर काइंड ऑफ सेगमेंट। पर इसमें उतने फीचर्स नहीं आते जो दूसरी कॉम्पिटिशन गाड़ियाँ ऑफर करती है। टच स्क्रीन सिस्टम का रिस्पॉन्स इसका काफ़ी अच्छा है ऑफ द Hyundai Verna, देयर इज नो कंप्लेंट्स अबाउट इट। इनफैक्ट ये वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिव सिस्टम्स है। सिटी का टच स्क्रीन अच्छा था पर रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं था, कहीं ना कहीं थोड़ा लैग ज़्यादा एविडेंट था इसके टच स्क्रीन सिस्टम में, विच इज़ नॉट गोइंग इन इट्स फेवर। रैपिड का सिस्टम काफ़ी इंफॉर्मेटिव, काफ़ी ईजी टू यूज़ था। हाँ, आई वुड हैव लव्ड लिटिल मोर एस्पेक्ट्स ऑन इट इन टर्म्स ऑफ पर्सनलाइजेशन फ्रॉम स्कोडा, वो यहाँ पे क्लियरली मिसिंग था। और सियाज का काफ़ी बेसिक एंड सिंपलिस्टिक टच स्क्रीन है, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा ऑफर नहीं किया गया है एंड इट इज़ ईजी टू यूज़ ऑल्सो। यारिस आई विश उनकी जो एनिमेशन है वो थोड़ी नई या मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न होती एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। वर्ना का रिवर्स कैमरा इज़ नॉट द बेस्ट, बहुत ज़्यादा ग्रेन्स और ये अंधेरे में आपको क्लियरली एविडेंट हो जाता है। वेराज अगर आप सिटी के देखते हैं तो इसमें भी आपको काफ़ी ग्रेन्स है और रात में यू आर नॉट हैप्पी विद द क्वालिटी सिटी इज़ ऑफरिंग। और अगर आप रैपिड देखते हैं तो इसका वाइड भी है और इसकी विजिबिलिटी एंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है कंपैरेटिवली। अगर आप सियाज की बात करते हैं तो सियाज का रिवर्स कैमरा इज़ ऑल्सो डिसेंट, नॉट द बेस्ट ऑफ द लॉट, पर मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा कंपेयर टू अदर्स जिसमें इसमें ग्रेन्स भी है बट इट्स बेटर। यारिस की क्वालिटी, ओ आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद दिस एट ऑल, जो विजन देता है वो इज़ नॉट द बेस्ट। अब रियर सीट में अगर बैठने की बात करें तो यहाँ पे हमें वर्ना में ज़्यादा स्पेस तो नहीं है पर कंफर्ट इज़ डिसेंट एक्चुअली, 3 लोग जस्ट बैठ गए और हेडरूम बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स ओके। वेरा सिटी वॉज द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर अस क्योंकि यहाँ 3 लोग तो जस्ट बैठे हैं। नी रूम अच्छा है, हेडरूम में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है उनको, पर इन टर्म्स ऑफ विथ थोड़ी टाइट हो गई है। रैपिड एक पुराना मॉडल इस सेगमेंट का, ये नी रूम उतनी ज़्यादा नहीं ऑफर कर रहा है। हेडरूम भी इसका अगर आप देखेंगे तो डिसेंट है पर जो विथ है उसमें 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और सियाज में आपको सबसे ज़्यादा रियर सीट स्पेस है इन दिस एंटायर सेगमेंट, नो डाउट अबाउट इट। नी रूम की बात कर लो, हेडरूम की बात कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 हट्टे कट्टे लोग आराम से बैठ गए हैं पीछे। वेरस यारिस भी वहाँ पे यही फुलफिल करती है, गुड इनफ नी रूम, हेडरूम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। चार्जिंग पॉइंट्स की बात करें तो Hyundai वर्ना में आपको 5 चार्जिंग पोर्ट्स आते हैं, आगे 4 और एक पीछे की तरफ दिया हुआ है। आई एम इंक्लूडिंग द वायरलेस चार्जर यहाँ पे। और होंडा सिटी में आगे 3 दिए हुए हैं, पीछे 2 दिए हुए हैं। आई विश पीछे के 2 फास्ट चार्जर्स या USB पॉइंट्स होते। रैपिड में आपको आगे एक है, एक अंदर ग्लव बॉक्स में और एक पीछे की तरफ दिया हुआ है चार्जिंग पॉइंट। और अगर आप सियाज की बात कर ले तो इसको आगे 2 पॉइंट्स है और एक पॉइंट इसको पीछे की तरफ दिया हुआ है इन द कार। टोयोटा यारिस को टोटली आगे 2 आते हैं, एक USB पॉइंट है, एक आपका 12 वोल्ट है और पीछे आपके पास 2 12 वोल्ट्स है। Hyundai वर्ना की AC कूलिंग काफ़ी अच्छी थी पर होंडा सिटी की फील्ड में सबसे बेस्ट थी और रैपिड की भी वहीं थी। अब देखिए गर्मियाँ चालू नहीं हुई है तो हम एग्जैक्टली टेम्परेचर टेस्ट नहीं कर सकते, लेट इट बिकम लिटिल मोर हॉटर तब हम करेंगे। पर सियाज का थोड़ा कूलिंग कम था मगर बेस्ट तो यारिस का था बिकॉज ऑफ इट्स रूफ माउंटेड AC फॉर द रियर पैसेंजर्स। अब Hyundai वर्ना में आपको आगे वायरलेस चार्जिंग आता है और आप फ़ोन समवॉट फिट कर सकते हैं इन द कप होल्डर्स। द सेम थिंग गोज विथ होंडा सिटी ऑल्सो।
आपके पास एक स्टोरेज स्पॉट है पर वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ऊपर स्टोरेज है जहाँ पे फ़ोन रख सकते हो, आर्म रेस्ट में फ़ोन जा सकता है। स्कोडा रैपिड में आगे कप होल्डर में फ़ोन जा सकता है, आर्म रेस्ट में फ़ोन जस्ट बैठता है अगर आपका फ़ोन इज़ डिसेंट इनफ इन साइज़, और यहाँ पे और दूसरी जगहों पे। सियाज में भी आपके पास मोबाइल स्टोरेज डिसेंट ऑप्शन है, तो अगर आपके मल्टीपल फ़ोन्स है तो आपको स्टोरेज रखने में थोड़ी दिक्कत होगी, और पीछे आपको चार्जिंग के साथ एक कन्वीनियंट पॉइंट दिया हुआ है। यारिस में भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज पॉइंट्स नहीं है, उसके कप होल्डर्स ही आपको यूज़ करने पड़ेंगे फॉर स्टोरेज। बॉटल होल्डर्स की बात कर ले तो वरना में 1 लीटर की एक बॉटल जाती है, कप होल्डर में कप ही जाएगा, बॉटल नहीं जाएगा। वेयरएज़ अगर हम जाएँगे टुवर्ड्स द ग्लव बॉक्स तो यहाँ पे 3 बॉटल बैठ जाती है इनफैक्ट, जस्ट पर थर्ड बॉटल बंद हो जाती है फाइनली। और आर्म रेस्ट में आपकी एक कप होल्डर भी डालेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितना साइज़ है इसका। अगर हम बात जाते हैं बैक सीट पे तो वहाँ पे डोर में जगह है और एक कप होल्डर की जगह है यहाँ पे। सिटी में आपकी एक बॉटल तो बैठ ही जाएगी, साथ में आगे कप होल्डर का स्लॉट है इसको। आपके पास ग्लव बॉक्स में 2 नहीं 3 बॉटलें आराम से बैठ जाएँगी बिना किसी प्रॉब्लम के। सो सिटी हैज़ गुड इनफ स्पेस ऑन द बैक ऑल्सो। पीछे 2 बॉटलें नहीं बैठेंगी, थोड़ा टाइट हो जाएगा, पर एक कप शायद आपका बैठ जाए, अगर आपकी छोटी बॉटल है तो बैठ जाएगी। और आपके पास कप होल्डर के लिए स्लॉट भी दिया हुआ है इन द होंडा सिटी। रैपिड में एक बॉटल बैठ जाती है, दूसरी टाइट हो जाएगी बिठाना, वेयरएज़ यहाँ पे आगे सिर्फ कप ही बैठेगा आपका, और आगे छोटी बॉटल भी बैठ जाएगी इफ़ यू वांट टू प्लेस वन। और इसका ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा है, 3 बॉटलें तो बिना किसी प्रॉब्लम के बैठ ही जाती है। और पीछे के डोर पैड में आपके पास एक जगह है पर उधर कुछ बॉटल नहीं जाती है। बहुत पतली बॉटल हुई तो ही फिट आएगी, वरना नहीं आएगी। और पीछे कप होल्डर के लिए भी एक स्टोरेज है जहाँ पे आप सामान रख सकते हो। सियाज में आपकी एक नहीं 2 बॉटलें बैठती है पर वो घुसाना पड़ता है किसी तरीके से, वेयरएज़ यहाँ पे आगे सिर्फ कप ही बैठेगा आपका। ग्लव बॉक्स में 3 बॉटलें जस्ट बैठ पाती है, और अगर आप सियाज का सेकंड रो देखें तो वहाँ पे आपकी एक बॉटल और एक कप होल्डर में जगह है। साथ में यारिस में एक बॉटल जस्ट फिट आती है, और एक कप होल्डर में आपका कप बैठेगा छोटा साइज़ का, नॉट बिग साइज़। और पीछे आपकी एक बॉटल बहुत मेहनत से फिट होगी, एंड यू हैव अ कप होल्डर। अगर बूट स्पेस की बात करें तो वर्ना की बूट स्पेस इज़ गुड इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सामान डालने को। इनफैक्ट थोड़ा डीप है उसका बूट, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। वेयरएज़ सिटी का माउथ काफ़ी वाइड है तो आप काफ़ी ज़्यादा सामान ईज़िली डाल सकते हो, और सिटी की बूट स्पेस भी वन ऑफ द बिगेस्ट है इन द एंटायर सेगमेंट। अगर आप रैपिड की बूट देखते हैं तो ये सबसे छोटी है इन दिस सेगमेंट, पर यहाँ पे भी जगह का तो प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, सारी सेडानों में आप सामान कितना भी भर लो, इतनी आसानी से भरने नहीं वाली है, तो आपको वहाँ दिक्कत की बात तो आनी ही नहीं वाली है। सबसे बड़ा बूट मारुति सियाज का है, 510 लीटर का, और ये काफ़ी आसानी से सामान लोड कर सकता है, और इसमें बहुत ज़्यादा जगह बाकी है अभी भी। द ओनली सरप्राइज फॉर मी इसके यारिस का बूट स्पेस थोड़ा छोटा लग रहा है, क्योंकि जो एटियोस आती थी जो एक सेगमेंट छोटी थी देन द यारिस, उसमें आपको लगभग 600 लीटर का बूट स्पेस था, एंड यारिस में आपको 500 लीटर का भी बूट स्पेस नहीं दिया हुआ है। डोर ओपनिंग में वर्ना का रियर डोर थोड़ा बेटर ओपन हो सकता था, एंड होंडा सिटी का रियर डोर काफ़ी कम खुला है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। और रैपिड में भी वही कहानी है जो होंडा सिटी की है। और अगर आप सियाज में जाएंगे, सेम स्टोरी, रियर डोर ज़्यादा नहीं खुलता है, फ्रंट डोर भी पूरा नहीं खुलता है। यार सबसे मिनिमल खुलता है रियर डोर, और ये इसके फेवर में बिल्कुल नहीं जाता है। वरना में चढ़ना उतरना, चाहे आप फ्रंट रो की बात कर लो या रियर सीट की बात कर लो, दोनों में आसान है, थोड़ा बेटर हो सकता था, थोड़ा इसमें झुक के जाना पड़ता है आपको। वेराज सिटी इज़ द मोस्ट ईजी टू ग्लाइड इन ग्लाइड आउट, क्योंकि ये थोड़ी हाइट पे है देन द वरना, तो इसमें चढ़ना उतरना बहुत आसान हो जाता है। अब अगर आप देखते हो रैपिड को, तो रैपिड में भी चढ़ना उतरना आसान है, क्योंकि ये और सिटी की हाइट सिमिलर है, और इसमें भी डोर काफ़ी हद तक वाइड ही खुलता है। अब जब आप सियाज में जाते हो तो इसमें भी आपको सिमिलर हाइट है, पर थोड़ी लो है कंपेयर टू द सिटी पर, क्योंकि इसकी डोर ओपनिंग इज़ गुड, तो इसमें चढ़ना उतरने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। सो टेक्निकली अगर मैं सब गाड़ियों के चढ़ने उतरने की बात करूँ तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सब गाड़ियों में, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर मैं 19-20 का डिफरेंस आएगा, वरना में आपको स्टीयरिंग एडजस्टमेंट इज टेलीस्कोपिक, सेम चीज़ सिटी में है, और रैपिड में भी आपको टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिला है, जिससे आपकी एडजस्टमेंट काफ़ी आसान हो जाती है। अब अगर आप बात करोगे सियाज, इसमें सिर्फ स्टीयरिंग हाइट एडजस्टमेंट है, सेम थिंग आपको यारिस में भी मिलता है। सीट एडजस्टमेंट आपको वर्ना का काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, हाइट एडजस्टमेंट इज़ ऑल्सो क्वाइट ईजी, और ये काफ़ी ईजिली फाइन ट्यून कर सकते हो। सिटी में भी एडजस्टमेंट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, जिस वजह से आप आराम से बैठ के
इसे एडजस्ट कर सकते हो, फाइन ट्यून कर सकते हो टू योर ड्राइविंग। रैपिड का अब मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप ये गाड़ी की सीट एडजस्ट करोगे तो इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट रैपिड की सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, तो इसमें कंफर्टेबल रहना बहुत आसान है। मारुति सियाज की सीट सबसे चौड़ी है और सीट एडजस्टमेंट भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इनफैक्ट इट्स वेरी सिंपलिस्टिक। सबकी सीट एडजस्टमेंट काफ़ी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सबके मैकेनिज्म्स भी एग्जैक्टली सेम ही है। अगर आप वाइपर्स की बात करते हैं तो वरना में आपको रेगुलर वाइपर आता है। इनफैक्ट सिटी में भी आपको रेगुलर वाइपर दिया हुआ है, यू डोंट गेट द एरो ट्विन वाइपर्स ऑन इट। आपको रैपिड में पहले जो आती थी रैपिड, उसमें आपको एरो ट्विन आता था व्हेन इट वाज लॉन्च। सियाज में भी रेगुलर वाइपर आता है, एंड जब आप यारिस में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको रेगुलर वाइपर दिया हुआ है, पर क्वालिटी में यारिस का वाइपर फेल्ट बेटर। Hyundai Verna ओवर द जनरेशन्स काफ़ी चेंज होती रही है और आज मैं आपको कह सकता हूँ जो टर्बो वर्जन मैं चला रहा हूँ ये चलाने में बहुत बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, ईज ऑफ ड्राइविंग। ये काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी कंपेटिटिव हो गई है अगर आप बात करें फ्रॉम एन एंथुजियास्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। अब मैं ये नहीं कहूँगा इट इज़ द बेस्ट ऑफ द सेगमेंट, पर मैं ये कहूँगा अगर एक बार आप इसे चलाओगे, जो आपका ओपिनियन है ऑफ Hyundai इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस या राइड एंड हैंडलिंग, वो ये गाड़ी से कंप्लीटली चेंज हो सकता है। मुझे अभी भी याद है जब भी वर्ना ये जनरेशन वाली आई थी मार्केट में, मैंने डीजल मैनुअल चलाई थी और मैंने तभी भी कहा था कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है, पर अब जो इसके सस्पेंशन को थोड़ा ज़्यादा स्टिफ किया है, जो इसकी हैंडलिंग पे ज़्यादा फोकस किया है, जो इसको पैडल शिफ्टर्स दिया है, जो इसका एग्जॉस्ट नोट है गाड़ी का, ओवरऑल इस वजह से ये बहुत बढ़िया हो गई है। एंड आई एम जस्ट गोना से वन वर्ड कि ये गाड़ी एक बार आप चलाओगे, इट विल चेंज योर ओपिनियन। दैट्स द ओनली थिंग मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं, 2 पेट्रोल और 1 डीजल। जो पेट्रोल नॉर्मल आता है 1.5 लीटर, उसमें आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो ये 1 लीटर टर्बो इंजन है, इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं एंड इसका सस्पेंशन थोड़ा ज़्यादा स्टिफर है, प्लस एग्जॉस्ट नोट जो इसका है इज अ लॉट लाउडर देन द 1.5। डीजल एक अच्छी चॉइस है अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको माइलेज का मिक्स चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। वेराज 1.5 लीटर जो पेट्रोल आती है उसकी माइलेज इज डिसेंट, एंड 1 लीटर जो है मेरे हिसाब से इज अ लिटिल बेटर इन टर्म्स ऑफ माइलेज। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन चाहिए तो 1 लीटर टर्बो आपके लिए अच्छी चॉइस हो जाती है, पर जो 1.5 लीटर IVT आता है वो एक अच्छा बैलेंस है ऑफ परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, राइड क्वालिटी एंड माइलेज। तो ओवरऑल वो एक सेंसिबल एंड ज़्यादा अफोर्डेबल पैकेज बन जाता है एंड मोस्ट ऑफ द बायर्स उसी पिक करेंगे। अगर आपको एकदम आउटराइट परफॉर्मेंस चाहिए तो ये 1 लीटर कंसिडर कीजिए, अदरवाइज जो 1.5 लीटर इंजन है वो आपका काम परफेक्टली कर देगा। होंडा सिटी ये सेगमेंट की लेटेस्ट एंट्रेंट है, मोरओवर न्यू जनरेशन है, और इस गाड़ी की हमेशा से खासियत थी इसकी इंजन। पहले जो होंडा सिटी आती थी वो काफ़ी स्पोर्टी होती थी, पर इनका मूवमेंट हुआ टुवर्ड्स प्रीमियमनेस और वो क्लियरली एविडेंट है। इस गाड़ी की जो इंजन है ना, दैट्स अ क्लियर जेम। यहाँ पे जो इसका एग्जॉस्ट नॉइज आता है जब आप इसे हार्ड रेव करते हो तो एकदम बटर, आई से बटर स्मूथ इज द करेक्ट वर्ड फॉर इट, और चलाने में बहुत मस्त है गाड़ी। मैनुअल या ऑटोमेटिक कोई भी चला आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसका जो ऑटोमेटिक, इसको पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं डिस्पाइट बीइंग अ CVT। 7 स्टेप्स दिए हुए हैं इसको, जिस वजह से इसे चलाने में काफ़ी ईज आपको मिलेगा। ओवरऑल ये गाड़ी बहुत प्रीमियम फील होती है टू ड्राइव ऑल्सो, और बहुत ही ईजी है टू ड्राइव। इस गाड़ी की राइड क्वालिटी जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है, और मैं इसे कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट इन द राइड क्वालिटीज, एटलीस्ट नॉर्मल रोड्स पे। अगर मैं इसकी हैंडलिंग की बात कर लूँ तो हैंडलिंग ऑफ कोर्स यू कैन नॉट कंपेयर इट वर्ना से या रैपिड से, पर राइड क्वालिटी के साथ साथ हैंडलिंग में भी काफ़ी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आया है। इसका स्टीयरिंग जो है ना काफ़ी अच्छा चंकी है, जिस वजह से काफ़ी ग्रिप मिलेगी आपको इवन व्हेन यू आर पुशिंग द कार हार्ड, और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस यहाँ मिलेगा। क्योंकि इसका स्टीयरिंग व्हील काफ़ी लाइट है तो इससे आप लेन चेंज काफ़ी आसानी से कर सकते हो, और टाइट रोड्स पे मनूवर करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। माइलेज भी गाड़ी की हमेशा से वन ऑफ द बेस्ट रही है, और अभी भी मैं ये कह सकता हूँ कि होंडा सिटी विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ माइलेज इन द कमिंग डेज, क्योंकि इसकी इंजन जो है एक बहुत ही अच्छा, इनफैक्ट परफेक्ट बैलेंस देती है ऑफ परफॉर्मेंस एंड माइलेज। होंडा सिटी में आपको एक तो इको मोड दिया हुआ है यहाँ पे, जो आप प्रेस करके यू कैन एनहांस योर माइलेज फर्दर। सेकंड, आपके पास यहाँ पे जैसे पहले लाइट आती थी सियाज में, अभी भी है, आपको एक छोटी सी स्ट्रिप आती है ओवर योर स्पीडोमीटर जो बताता है आप ग्रीन में हो या वाइट में हो। वाइट इज व्हेन यू आर अग्रेसिव ऑन ड्राइविंग, ग्रीन जब आप इको की तरह चला रहे हो, एकदम कंफर्टेबली चला रहे हो।
मोरओवर अगर आप लेफ्ट का इंडिकेटर देते हो तो आपको जो कैमरा वहाँ पे है उससे आपको जो भी ब्लाइंड स्पॉट है सब कवर हो जाता है और आपको सब दिखता है इन अ वेरी वाइड मैनर। तो आप कुछ मिस ना करो जब आप टर्न कर रहे हो, जिससे आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस कम है। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही कूल फीचर है इस गाड़ी में। स्कोडा रैपिड जैसे ही मैं ब्रेक छोड़ता हूँ ये बहुत तेज़ी से आगे निकलती है और इसका जो इनिशियल थ्रस्ट है या जो पावर है, टू पुट इट इन मोर सिंपलर वर्ड्स, वो काफ़ी ज़्यादा है, जो बहुत अच्छा भी है और बुरा भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपको यूज टू इट नहीं है तो आपको 2-4 सेकेंड लगेंगे टू, या मे बी 2-3 बार लगेगा टू गेट यूज टू दैट। ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है। अब देखिए, लेट्स टॉक ऑफ वेरी बेसिक फंडामेंटल। मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया बाय टॉकिंग अबाउट दैट। इसमें आपको जो इंजन आता है 1 लीटर वाला, वही सेम उसमें अभी आपको ऑटोमेटिक ऑफर कर दिया गया है। अब इसमें DCT ऑफर नहीं किया जाता है। गाड़ी चलाने में पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है, जस्ट दैट इट्स एन ऑटोमेटिक। जो इसका रिस्पॉन्स है ऑफ द ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, मेरे हिसाब से देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। अगर आप हार्ड एक्सीलरेशन चाहते हैं, यू विल हैव नो इश्यूज। आपको सिर्फ इसको स्पोर्ट मोड पे चलाना है। मोरओवर आपके पास टिपट्रॉनिक भी है, तो यू कैन पुट इट इन द टिपट्रॉनिक मोड और इसे आप मैन्युअली शिफ्ट भी कर सकते हो। आई रियली विश कि इस गाड़ी को पैडल शिफ्टर्स दिए होते थे, जिस वजह से इसकी शिफ्टिंग जो है ज़्यादा स्मूथर रहती। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मैं इसे स्पोर्ट मोड पे ब्रेक छोड़ता हूं तब इसका जो टॉर्क है या जो क्रॉलिंग एबिलिटी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती है। सो ब्रेक्स तो ठीक है, ब्रेक्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, तो आप अगर ब्रेक दबा के रोक भी देते हो गाड़ी, इट विल स्टॉप इंस्टेंटली, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको यूज टू इट नहीं हो या आप गाड़ी में बाजू में बैठे हो तो आपको थोड़े झटके महसूस होंगे द मोमेंट यू लीव द ब्रेक फ्रॉम 0 स्पीड। ओवरऑल आई से वन थिंग, अगर आप एक एंथुजियास्ट हो, आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन जाती है विद द ऑटोमेटिक कि आपको गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ते। तो अगर आप सिटी ट्रैफिक में ज़्यादा चलाते हो इन द डे टाइम, या वीकेंड में कहीं आप बाहर जाते हो, या फिर रात को आप कहीं बाहर जा रहे हो एंड यू वांट मोर परफॉर्मेंस या यू वांट एंथुजियास्टिक ड्राइविंग, तो इसका ऑटोमेटिक एक ज़्यादा बेटर चॉइस है देन द मैनुअल। फ्रॉम माई एंड इज़ माई क्लियर रिकमेंडेशन। राइड क्वालिटी गाड़ी की हमेशा से अच्छी थी, वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। हैंडलिंग में भी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्स इन द सेगमेंट। तो कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं उठता है कि ये गाड़ी अच्छी है चलाने में या नहीं। जो गाड़ी के बेसिक फंडामेंटल्स है ना, वो एकदम स्पॉट ऑन है और वहाँ पे आपको बिल्कुल इशू नहीं आने वाला है। सो ऑल आई वुड से, अगर आपको एक ड्राइवर फोकस्ड कार चाहिए जो काफ़ी स्पेशियस है, तो शायद आपकी चॉइस यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए। यू शुडंट लुक एनी फर्दर। अब अगर मैं माइलेज की बात कर लूँ इस गाड़ी की, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है, तो परफॉर्मेंस अच्छा भी देगी और माइलेज पे भी आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बट आई ऐड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज़, जो इसके मिरर साइजेस है वो थोड़े छोटे हैं, तो जिस वजह से आपको ब्लाइंड स्पॉट ज़्यादा हो जाएंगे व्हेन यू आर ड्राइविंग इन द कार। और कोई आपसे थोड़ा दूर भी होगा तो आपको मिरर में नहीं दिखाई देगा। मारुति सियाज में आपको अब सिर्फ पेट्रोल इंजन आता है और डीजल का ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। मोरओवर इस गाड़ी में आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती है, यानी कि जब मैं सिग्नल पे रुकता हूँ और व्हेन आई कम टू कंप्लीट स्टैंड स्टिल, मेरी गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, जिस वजह से आई सेव अ लॉट ऑफ फ्यूल। अब ये ऑप्शन आप ऑन भी रख सकते हो, ऑफ भी रख सकते हो, डिपेंडिंग हाउ डू यू वांट टू यूज इट। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी आपको AC ऑन चाहिए, यू कैन जस्ट स्विच इट ऑफ और यू कैन कीप इट रनिंग। इसके होने से आपको एडवांटेज ये मिलता है कि आपका जो माइलेज है वो एनहांस हो जाता है। अब ये गाड़ी चलाने में काफ़ी अच्छी है, क्वाइट है। अब देखिए, मैं सिर्फ इसको मोड से हटा रहा हूँ इसे, एंड इट्स गुड टू गो। इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में ये ऑप्शन दिया हुआ है। क्योंकि हम ऑटोमेटिक आज चला रहे हैं, लेट मी टेल यू सम की हाइलाइट्स ऑफ दिस ऑटोमेटिक। पहली चीज़, ये दूसरे मॉडर्न ऑटोमेटिक्स की तरह नहीं है, ये सिर्फ 4 स्पीड है, इट्स नॉट अ 5 स्पीड ऑटोमेटिक। हावेवर इसका जो रिस्पॉन्स है इज डिसेंट इनफ। ये गाड़ी आउटराइट परफॉर्मेंस के लिए नहीं बनाई गई, लाइक व्हेन यू कंपेयर टू द वर्ना या रैपिड, वो फिर भी आउटराइट परफॉर्मेंस आपको देगी। बट विद दिस कार आपको आउटराइट परफॉर्मेंस में क्लियरली स्ट्रगल आएगा कंपेयर टू देम। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप 100-120 पे नहीं चला सकते हो। ओवरटेकिंग काफ़ी आसान है, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड द प्रोडक्ट इज़ गुड। राइड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, हमें कोई दिक्कत नहीं आई ख़राब रास्तों पे चलाने पे, एंड हैंडलिंग इज़ डिसेंट इनफ। मोरओवर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गाड़ी में एक अच्छा बैलेंस दिया हुआ है ऑफ परफॉर्मेंस एंड माइलेज। चाहे आप मैनुअल की बात कर लो या ऑटोमेटिक की, आपको ऐसे नहीं लगेगा हाँ माइलेज काफ़ी कम है इसका, वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली है इस गाड़ी पे। एंड फॉर दैट रीज़न ये एक अच्छी चॉइस बन जाती है आपके लिए टू ड्राइव ऑन अ डेली बेसिस।
अगर आप एक एंथुजियास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो शायद ये गाड़ी आपके लिए नहीं बनाई गई है, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड इनफ परफॉर्मेंस, पर आपको एकदम आउटराइट परफॉर्मेंस नहीं चाहिए कि मेरे को 0 to 100 करना है इतने सेकंड्स में, तो ये गाड़ी आपके लिए सही चॉइस बन जाती है। इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 लाइट्स आती है, एक ब्लू एक ग्रीन। अब अगर आप हार्ड एक्सीलरेशन करते हैं तो वो लाइट ब्लू हो जाती है, पर जैसे ही आप क्रूज करने लगते हैं आपका पैर एक्सीलेटर पे लाइट हो जाता है, इन दैट केस ये लाइट ग्रीन हो जाती है, सजेस्टिंग कि आप एकदम आराम से चल रहे हो। इससे आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। इट्स सॉर्ट ऑफ एन इको इंडिकेटर मीटर। यारिस में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है। इसमें आपको ऑफ कोर्स मैनुअल एंड सीवीटी दोनों दिया गया। अब ओवरऑल अगर मैं ड्राइव क्वालिटी की बात करूँ तो ड्राइव क्वालिटी इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ राइड एंड हैंडलिंग। आपको दिक्कत नहीं होगी, कितने भी खराब रास्तों पे चला लो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हैंडलिंग में भी ऐसे कोई इशू नहीं है गाड़ी की। मोर ओवर जहाँ एग्जैक्टली मेरे को इशू आता है वो है इसकी परफॉर्मेंस में। अगर आप इसको कंपेयर करते हो मे बी समथिंग टू अ होंडा सिटी या समथिंग एल्स इन द सेम सेगमेंट, इसका परफॉर्मेंस ऑन द सीवीटी काफी हद तक लथार्जिक है और ये एनहांस करने की क्लियरली जरूरत है यहाँ पे। ना ही इसमें पैडल शिफ्टर्स आते हैं, सो इन टर्म्स ऑफ क्विक शिफ्टिंग आपको क्लियरली स्ट्रगल होगा अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है या तेजी से कहीं निकलना है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इस गाड़ी में अगर आपको क्विकली जाना है गलियों से तो उतनी आसानी से ये नहीं हिल पाएगी, जबकि स्टीयरिंग रिस्पॉन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजन नॉइज अगेन इज नॉट द बेस्ट, कुछ थोड़ा बेटर हो सकता था। माइलेज इज एवरेज, मतलब मैं इसको होंडा सिटी जितना हाई रेट नहीं करूंगा, पर मैं नहीं कहूंगा कि ये लोएस्ट भी है। इट इज गुड इनफ, आपके नॉर्मल ड्राइविंग के लिए ये अच्छी है। आई विश इसकी माइलेज थोड़ी बेटर होती, पर इन शॉर्ट अगर मैं एक चीज कहूँ, इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है वो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट है अगर मैं ये पूरे सेगमेंट की बात कर लूँ। अगर हम 3 लोगों को बिठाएं और स्पीड ब्रेकर टेस्ट करें ऑन मल्टीपल रम्बलर्स तो वरना डिसेंट स्कोर करती है। वेरा सिटी का सस्पेंशन अब पहले से बेटर हुआ तो इसलिए इसने ज़्यादा स्कोर किया है यहाँ पे। अगर आप दूसरी गाड़ी में जाओगे रैपिड का सस्पेंशन हैज ऑलवेज बीन सॉर्टेड, तो नो प्रॉब्लम विद दैट एट ऑल। मारुति सियाज सरप्राइजिंगली डिड वेरी वेल एंड टोयोटा यारिस यहाँ पे किंग ऑफ द लीड है। फर्स्ट और सेकंड गियर में ऊपर चढ़ाई में वरना का थोड़ा लैग था, रिस्पॉन्स कम लग रहा था क्लियरली, डिस्पाइट द फैक्ट कि जब वो गाड़ी चलती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ निकल जाती है, वहाँ दिक्कत नहीं है। सिटी की गियरिंग स्पॉट ऑन है इफ़ यू आस्क मी इन दिस सेगमेंट, और ये सबसे बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऊपर चढ़ने उतरने में, द बेस्ट चॉइस ऑफ ऑल। रैपिड भी काफ़ी अच्छी है, पर ऑफ कोर्स इफ़ यू आर यूज्ड टू DSG यू विल मिस आउट ऑन दैट पार्ट, पर सिटी से थोड़ा नीचे आएगा, 19-20 का फ़र्क है। सियाज भी थोड़ी लैगी है बिकॉज ऑफ द 4-स्पीड गियर बॉक्स एंड लेस इंजन पावर, तो थोड़ा ऊपर चढ़ने में उतना रिस्पॉन्सिव नहीं फील हो रहा है कंपेयर टू द अदर कार्स। मेन पावर का डिफरेंस है। यारिस भी अंडर पावर्ड फील होती है क्लियरली, इसका CVT इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है और इंजन क्लियरली दिख रहा है कि पावर कम है कहीं ना कहीं। विजिबिलिटी में वरना की विजिबिलिटी इज़ गुड इनफ, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट एट ऑल, काफ़ी अच्छी है उसकी विजिबिलिटी। सिटी की विजिबिलिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। अब अगर मैं रैपिड की बात कर लूँ तो रैपिड क्लियरली विजिबिलिटी पे उतना नहीं स्कोर कर पाता है जितना सिटी करती है, एंड सियाज की भी स्कोरिंग इज़ क्वाइट गुड इनफ ऑफ विजिबिलिटी, बहुत ज़्यादा ग्लास एरिया है। यारिस की विजिबिलिटी इज़ ऑल्सो डिसेंट है। सो ओवरऑल प्रोडक्ट सारे अच्छे हैं। अब लाइट्स, ये नया टेस्ट है। वरना का हेडलाइट इज़ नॉट द मोस्ट पावरफुल अगर मैं हाई बीम की बात कर लूँ, सिटी का इज़ मच बेटर, और अगर आप रैपिड देखते हो तो रैपिड इज़ ऑल्सो डिसेंट इनफ, पर जो हायर स्कोर करती है इज़ मारुति सियाज, जो बहुत अच्छा स्प्रेड एंड रीच है, एंड यारिस का भी स्प्रेड एंड रीच काफ़ी ज़बरदस्त है। अब ब्रेकिंग में अगर मैं बोलूँ फील में, तो ओवरऑल सिर्फ फील की बात की गई है, वरना थोड़ा मिस आउट करता है एंड सियाज भी थोड़ा मिस आउट करता है इन टर्म्स ऑफ पेडल फील बस। उसके अलावा ब्रेकिंग सबकी ऑलमोस्ट सिमिलर है, रैपिड के ब्रेक्स काफ़ी शार्प है। अब अगर बात करें ऑफ द विनर्स तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्राइस पॉइंट्स आते हैं और सब गाड़ियों की अलग अलग प्राइसिंग है। पर अगर आपका बजट कम है और आपको एक स्पेशियस गाड़ी चाहिए जहाँ पे आपको ज़्यादा फीचर्स की ज़रूरत नहीं है, तो
मारुति सियाज आपके लिए बेस्ट चॉइस बन जाती है। इसका टॉप एंड ऑटोमेटिक आपको 13 लाख ऑन रोड पड़ता है इन मुंबई, विच इज़ चीपर देन एवरीथिंग एल्स इन द मार्केट। वेराज अगर आप जाते हैं टुवर्ड्स द Hyundai Verna, ये गाड़ी फॉर द प्राइसिंग जो आती है गिव्स द बेस्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड एवरीथिंग। इसकी प्राइस 16.5 लाख ऑलमोस्ट पड़ती है ऑन रोड, और अगर आपको सिर्फ फीचर्स चाहिए और यू आर लुकिंग एट अ लॉट ऑफ स्टफ इन योर कार, यू आर समवन हु इज टेक savvy, तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट चॉइस बन जाती है। इसमें आपको सेकंड रो में थोड़ी स्पेस कम मिलती है, बट स्टिल इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन। वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट कार विच इज़ द Škoda रैपिड, ये गाड़ी काफ़ी इंप्रेसिव है, ड्राइविंग डायनेमिक्स बहुत ज़बरदस्त है इसके, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ये गाड़ी काफ़ी प्रैक्टिकल भी है। जो इसका बेस मॉडल आता है द रैपिड राइडर प्लस, वो एक अच्छी चॉइस बन जाएगी आपके लिए अगर आपका बजट अंडर 10 लाख रुपीज़ है और आपको एक सेडान चाहिए, क्योंकि वो प्राइस में आपको डिज़ायर, ऑरा, अमेज जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं, और ये गाड़ी आपको उसी प्राइस पॉइंट में आ रही है विथ अ लॉट मोर स्पेस और फीचर्स थोड़े बहुत जो आपके काफ़ी यूजेबल होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा अगर आपका बजट 10 लाख के अंडर है, दिस इज़ योर चॉइस। वेरस आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट टू जो ये सेगमेंट में ज़्यादा फेमस है, आई मीन स्पेसिफिकली द होंडा सिटी। यारिस ने इतना अच्छा इनिंग्स नहीं कर पाया इंडियन मार्केट में, बट एज अ प्रोडक्ट ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बेस मॉडल से ही आपको सारे एयरबैग्स मिल जाते हैं, वेरस दूसरी गाड़ियों में आपको टॉप मॉडल्स में मिलते हैं। तो अगर आप सेफ्टी के लिए ज़्यादा कंसर्न्ड है इन अ कार और आपका बजट ज़्यादा हाई नहीं है, यारिस इज़ द गो टू चॉइस। और अगर आपको सिर्फ पीछे बैठ के कंफर्ट एंजॉय करना है, नथिंग बीट्स द यारिस क्लियरली ऑफ एवरीवन। स्पेसिफिकली अगर मैं सेफ्टी, बिल्ड, एवरीथिंग का एक कंप्लीट पैकेज देखूं। अब होंडा सिटी की बारी। ये गाड़ी बहुत प्लश है, काफ़ी कंफर्टेबल है, एंड नथिंग बीट्स द कंफर्ट जो होंडा सिटी देती है इन दिस एंटायर सेगमेंट। पर मैं फिर भी एक चीज़ क्लियरली कहना चाहता हूँ कि जो सिटी में अपडेट्स आए हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हैं। एंड ओवरऑल अगर मुझे आपको दो गाड़ियाँ रेकमेंड करनी है, अगर आपको सिर्फ वैल्यू फॉर मनी देखना है, तो वो होती है सियाज अगर आपका बजट लो है, और Hyundai Verna अगर आपका बजट हायर है। वेराज अगर आपको चाहिए एक ब्रांड इमेज, जो आप ऐसी गाड़ी ले जहाँ पे आप पीछे बैठ के जाए, इट्स अ बिग ब्रांड और लोग बोले हाँ यू हैव अराइव्ड इन लाइफ, जिसमें मेंटेनेंस भी डिसेंट है, रीसेल भी काफ़ी अच्छा है, होंडा सिटी इट इज़। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, इतना वीडियो देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप। कुछ भी सवाल हो उसके लिए इट्स वेरी सिंपल, ऑल यू हैव टू डू इज गो टू motoroctane.com/car-consultancy या फिर नीचे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए 8779952811। वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा वहाँ ऑफ द वेबसाइट। आपको वहाँ जाके सिर्फ फॉर्म भरना है और हमारे एक्सपर्ट्स आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए सबकी कार बाइंग रिक्वायरमेंट्स अलग रहती है, किसी को पीछे बैठना है, किसी को परफॉर्मेंस चाहिए, किसी को फीचर्स चाहिए, किसी का बजट कुछ और है। सो वी हेल्प यू गेट द टेलर मेड आंसर्स, और उसके लिए आपको सिर्फ वो डिटेल्स जाके भरने पड़ेंगे। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, सी यू टुमारो।